कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। एहि विधि राम सकल माता, एहि विधि राम जगत पितु माता। कौशलपुरवासिन सुखदाता। घोर यज्ञ गहन तम भारत के ओर छोर, धर्म मार्ग त्यागी निज कर्म भूल जावतो। पश्चिमी बयारी आय बवंडर मचावत ऐसो, सत्य धर्म को न कहूं नाम सुनि पावतो। साहित्य को शेष सव प्राण ही न हो तो पदम, देववाणी को न यहाँ मान रह जावतो। भूली ना पाते पथ होते न शुभ कृत्य, भूली ना पाते पथ होते न शुभ कृत्य। जो पै रामायण यह तुलसी न गावतो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम इष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूधावन महेश्वर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रचयिता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक बहुत ही आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण पंडित पांडे जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित तिवारी जी महाराज। आइए आप सबों के प्रति बहुत कृतज्ञता पूर्वक विनत भाव से अनुरोध करूं प्राप्त समय का सदुपयोग किया जाए। मानस जी की जो पंक्तियां अभी आपके समक्ष रखी गई, यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुरवासी न सुखदाता, इस पर चर्चा हो। इसके पूर्व जैसा कि गोस्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव पखवाड़ा चल रहा है, मैंने कल अनुरोध किया था कि गोस्वामी जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना जिसे ग्रंथ अथवा साहित्य प्रेतोद्धार के नाम से जानता है, वह मैं निवेदन करूं। गोस्वामी जी महाराज उन दिनों में काशीपुरी में निवास करते थे। जगत जानता है 77 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस का लेखन आरंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इस ग्रंथ को पूर्ण किया।
उन्हीं दिनों में ओरछा के नरेश थे महाराज मधुकर शाह, और महाराज मधुकर शाह के राज्य में एक दरबारी कवि हुआ करते थे, बड़े विद्वान कवि थे, प्रखर बुद्धि थी उनकी, यह निर्विवाद सत्य है। नाम कहा जाता है केशवदास। गोस्वामी जी महाराज के द्वारा जब दिव्य रामचरितमानस का प्रणयन हो चुका, गोस्वामी जी महाराज की ख्याति दिगंत तक जब फैल चुकी, यह समाचार ओरछा के राजकवि केशवदास जी ने भी सुना। केशवदास जी महाराज गोस्वामी जी महाराज से मुलाकात करने के लिए एक दिन काशी पधारे। कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज तब अपनी कुटिया में विराज रहे थे। गोस्वामी जी महाराज के कुछ सेवक आसपास कुटी के परिसर में ही कुछ कार्य में संलग्न थे, और बस उसी समय राजकवि केशव पहुंचा। गोस्वामी जी महाराज के सेवकों से, भक्तों से, जो आश्रम में सेवा देने का काम करते थे, उन लोगों से कहा, मैं गोस्वामी जी महाराज का दर्शन करने आया हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अस्तु, आप लोग गोस्वामी जी महाराज के पास यह संदेशा पहुंचा दें कि ओरछा साम्राज्य का राजकवि, शब्द यही है, ओरछा साम्राज्य का राजकवि दरबारी कवि केशवदास आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक लोग गोस्वामी जी महाराज को एक समाचार सुनाने के लिए गए, और कुटिया में विराजित गोस्वामी जी महाराज ने ये शब्दावलियां सुन ली थी। भक्त लोग कुछ कहते, इसके पहले ही गोस्वामी जी महाराज ने कहा अपने सेवकों से, उस प्राकृत कवि को ससम्मान आदर के साथ बुला लाओ। गोस्वामी जी महाराज के श्रीमुख से निकले हुए इस वाक्य को केशवदास ने सुना। मेरा परिचय जब मैं दे रहा था, तब गोस्वामी जी महाराज ने मेरा परिचय स्वयं सुन लिया था, और उसी के उत्तर में गोस्वामी जी ने मुझे प्राकृत कवि कहा है। चोट लगी। मैंने कल निवेदन किया था, गोस्वामी जी महाराज ने किसी को छोड़ा नहीं। जो भी जगत में महान से महान लोग हुए हों, यदि वो अपने पद से भ्रष्ट हुए, गोस्वामी जी महाराज की पैनी दृष्टि से वो झल नहीं हो पाए। गोस्वामी जी महाराज ने उन्हें कुछ न कुछ कहा अवश्य। बिना गोस्वामी जी महाराज का दर्शन किए राजकवि केशव वापस लौटाया। गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा था, प्राकृत कवि ही तो कहा था, और केशवदास प्राकृत कवि ही तो था। बुद्धि प्रदान करते हैं परमात्मा, बुद्धि के प्रदाता हैं ईश्वर, और जिस ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है, इस बुद्धि का प्रयोग ईश्वर का गुण गाने में होना चाहिए। धनोपार्जन के निमित्त बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण कविता राजाओं को सुनाना और राजाओं को प्रसन्न करके उनसे धन प्राप्त करना, ये बुद्धि का दुरुपयोग ही है। सांसारिक लोगों का क्या यशगान करना, यशोगान करना हो तो प्रभु का यशोगान करें, ये तात्पर्य था गोस्वामी जी महाराज। अच्छा नहीं लगा केशवदास को, वापस लौट गया, और कहते हैं कि केशवदास प्रेतों की पूजा करता था। अपने जीवन में जो व्यक्ति जिसकी पूजा करेगा, अंतिम गति उसकी वही होगी। प्रेत पूजा करने वाला कभी देव योनि में नहीं जा सकता। प्रेत पूजा करने वाले लोग मृत्यु के उपरांत प्रेत ही बनते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी इस बात को दोहराया। इसलिए हम लोगों को प्रेत पूजा से बचना चाहिए।
पर पहुंचा केशवदास प्रेतों का उपासक था। उस रात्रि उन्होंने आहूत किया प्रेतों को। प्रेतों की मंडलियां आई। उन्होंने कहा, आका क्या आदेश है? केशवदास ने कहा, मैं प्राकृत कवि सिद्ध हो चुका हूं, मुझे एक रामायण लिखनी है। समय मेरे पास बहुत कम है, तुम्हारा सहयोग प्राप्त करना चाहता हूं। और तब प्रेतों के सहयोग से उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण की रचना तो हो गई केशवदास के द्वारा। रामचंद्रिका जिसका नाम है। कुछ दिनों के बाद केशवदास पुनः गोस्वामी जी महाराज से मिलने के लिए पहुंचा। इस बार बहुत प्रसन्न है, अपने रामचरितमानस की सर्जना की है महाराज, और मैंने भी रामचंद्रिका लिखी है, पूरे पद्य में है। पहले की तरह आज भी वो गोस्वामी जी महाराज के आश्रम में पहुंचे और वही बात दोहराई। जो परिचय पहले दिया था वही परिचय पुनः दिया। गोस्वामी जी महाराज फिर सुन ले। सेवक गण अंदर गए, निवेदन करते उसके पूर्व की तरह गोस्वामी जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा, उस भूत कवि को आदर के साथ बुला लाओ। और ये शब्दावलियां जब गोस्वामी जी महाराज की केशवदास ने सुना, वापस लौट गया बिना मिले, बिना दर्शन। दुर्भाग्य था, गोस्वामी जी महाराज की कुटिया में दो दो बार जाने के बाद भी गोस्वामी जी महाराज का दर्शन नहीं कर सका, गोस्वामी जी महाराज के चरणों में निवेदन नहीं कर सका, अपनी बात गोस्वामी जी महाराज से कह नहीं सका। यदि कोई खटका रही भी होगी, निवेदन करता गोस्वामी जी महाराज के पास जाकर, संसर्ग जना दोष गुणा भवंती, अच्छे लोगों की सन्निधि प्राप्त होते ही विचार भी अच्छे होते हैं, कल्याण हो गया होता, भाग्य में थी नहीं। केशवदास लौटे, राजा के सम्मान में ढेरों कविताएं लिखते रहे, अपने राजा को प्रसन्न करते रहे। जीवन का उत्तरार्ध का समय जब आया, जब बूढ़े हुए केशवदास जी, बहुत दुख पाने के बाद उसके प्राणांत हुए हैं। पागलों की तरह रहने लगा। और आचार्य सोहनलाल रामरंग जी ने तो इसे बहुत विस्तार से लिखा है। और अंत में केशवदास के देह का त्याग हो गया। देह त्याग करने के पश्चात केशवदास जी प्रेत ही बने, किसी पेड़ में निवास करने लगे। ये बहुत विचित्र योनि है, प्रेत की योनि। भूत, प्रेत, पिशाच, जोगनी, शाकनी, डाकनी, बैताल आदि आदि। संसार में इतना जल है, समुद्रों में जल है, नदियों में जल है, कुओं में जल है, तालाब में जल है। प्यास लगने पर भी ये प्रेत अपनी तृषा शांत नहीं कर सकते, नहीं पी सकते जल। खाने पीने की इतनी वस्तुएं हैं संसार में, पेड़ों में फल लगे हैं, प्रेत भूखे रहेंगे, तड़पेंगे, भले खा नहीं सकते। उनके लिए जिस भोजन और जल की व्यवस्था शास्त्रों ने की है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, वही वो प्राप्त करेंगे। अभक्ष्य पदार्थ ही उनके भोजन हुआ करते हैं। तड़प तड़प के एक एक क्षण बिता रहा है केशवदास। एक दिन गोस्वामी जी महाराज उसी मार्ग से कहीं जा रहे थे, इंतजार कर रहे हैं वो प्रेत की योनि में पड़े हुए। और उस पेड़ के निकट से गोस्वामी जी महाराज जब गुजरने लगे तो वह प्रेत प्रत्यक्ष हुआ। पेड़ से निकला, गोस्वामी जी महाराज के सामने खड़ा हुआ। गोस्वामी जी महाराज का प्रथम दर्शन है केशवदास का।
गोस्वामी जी महाराज के सामने वो गिड़गिड़ाने लगा, बोले महाराज मैं प्रेत योनि में पड़ा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने सुना है केशव तुमने रामचंद्रिका की सर्जना की है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने तुम्हारा ग्रंथ अभी पढ़ा नहीं है और उस ग्रंथ की कथाओं को पढ़ने सुनने की बड़ी इच्छा है। अब तुम स्वयं मिल गए उसके सर्जनहार, तो कुछ पद मुझे सुना दो, मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे। और तब प्रेत के रूप में केशव दास ने कहा, भगवान मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, भगवान के जस नहीं गा सकता, ये काम नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अवश्य है कि प्रेत योनि से यदि आप मेरा उद्धार कर दें तो मैं वह ग्रंथ आपको अवश्य सुना दूं। और तब निवेदन करने के कारण गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां केशवदास को सुनाई। ये दिव्य ग्रंथ है। एक चौपाई क्या, एक चौपाई में 4 चरण, और 4 चरण में से एक चरण भी यदि कोई सुन ले, एक चरण भी क्या, मानस जी का अथवा गीता जी का एक शब्द भी कान में पड़ जाए, प्रेतों का उद्धार हो जाता है। ऐसी कई कथाएं प्राप्त होती। गोस्वामी जी महाराज ने जब पंक्तियां गाई तो प्रेतत्व केशवदास का समाप्त हो गया, प्रेत योनि छूट गई। और तब अपने ग्रंथ के कुछ पद गोस्वामी जी महाराज को उन्होंने सुनाया। इस तरह केशवदास को प्रेत योनि से गोस्वामी जी महाराज ने मुक्ति कराई। आज गोस्वामी जी महाराज पर इतना ही। और कल रामचरितमानस के महात्म की जो कथा पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने लिखी है, उस पर गोस्वामी जी के संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास होगा। आइए मानस जी की उस पंक्ति पर चलते हैं जिसकी चर्चा कल आरंभ हुई थी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुरवासिन सुखदाता। जगत के माता पिता भगवान रामचंद्र जी ही हैं। संसार के माता पिता भगवान राम आज अवध में जन्म लेकर शिशु लीला कर रहे हैं और कौशलपुर में रहने वाले सब लोगों को सुख प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। कल एक पद की शुरुआत हुई थी, समय अभाव के कारण वह पूरा नहीं हुआ। आइए, भगवान सब प्रकार का सुख जगत को देते हैं, केवल 2 सुख नहीं देते। सब प्रकार का दान देते हैं, 2 दान नहीं देते। इतने उदार हैं प्रभु। वैसे तो भगवान के सारे चरित्र उच्च कोटि के हैं, लेकिन एक चरित्र भगवान का ऐसा है जो चरित्रों का भी सिरमौर कहा जा सकता है। जहां भगवान कहते हैं, और ये केवल भगवान में ही हो सकता है, जगत के महान से महान व्यक्तियों में भी संभव नहीं है होना। क्या कहा था राम जी ने, बोले मोरे मन प्रतीति यस केरी, तो जे सपने हूं पर नारी नहेरी। ये उदारतम चरित्र है भगवान। जे सपने हूं पर नारी नहेरी, उत्तम कोटि के पुरुष। तो भगवान 2 काम नहीं करते, भगवान 2 तरह का दान नहीं करते, 2 तरह का सुख नहीं देते, बाकी सारे सुख देते हैं। आइए अवलोकन करते हैं। बोले दरस दान दिन है राम, दरस दान दिन है राम, मनुओ सतरूपा को परस दान
दिन है मुनि पत्नी बिचारी को, पिता सुख दिन है दशरथ कौशल्या को, पति सुख दिन है मिथिलेश की कुमारी को, मित्र सुख दिन है कोल भील बानर किरात, पुत्र सुख दिन है आंजनेय ब्रह्मचारी को। हनुमान जी महाराज को पुत्र रूप में स्वीकार करके वह सुख प्रदान किया। मित्र सुख तो बहुत लोगों को दिया। बोले ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहबेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरते होते मोहि अधिक प्यारे। इतने इतने लोगों को मित्र सुख दिया। दो सुख कौन से नहीं दिए, इसके संबंध में कवि की लेखनी कह रही। मित्र सुख दिन है कोल भील किरात जन, तो पुत्र सुख दिन है आंजनेय ब्रह्मचारी को, सर्वदान दिन है सर्व सुख दिन है, परदान द्वैन दिन है राम, शत्रु को न पीठ न दीठ पर नारी को। युद्ध के मैदान में कभी श्री राम ने दान नहीं किया, पीठ नहीं दिखाया, और जगत में श्री जी को छोड़कर, श्री सीता जी को छोड़कर संसार की किसी भी नारी को दृष्टि का दान नहीं दिया। इस तरह भगवान राम की मर्यादा, क्योंकि ये जगत के माता पिता है। जगत के माता पिता आज शिशु के रूप में अवतीर्ण हुआ है अयोध्या में, सबको सुख दे रहे हैं। जगत के माता पिता का तात्पर्य यह हुआ कि जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया, सारे संसार को जिन्होंने जन्म दिया, वही पूर्ववासियों को सुख देने के लिए पुत्र के रूप में आ गया है। अब सबको सुख दे रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो स्वयं सुख का धाम है। जिसके पास जो वस्तु रहेगी वही तो दे पाएगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया है, बोले सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सुखों के धाम है, और कण मात्र भगवान का सुख जब बाहर निकलता है तो उसी से सारा ब्रह्मांड आप्लावित हो जाता है। सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, कण मात्र की कृपा से सारा संसार हरा भरा हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो उसके पास, स्वयं के पास कितना सुख होगा कहा नहीं जा सकता है। जो जगत को इतना सुख दे रहा है भाई, उसके पास जो सुख होगा उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह कौशलपुरवासी न सुखदाता, बाद में सारे जगत को सुख देंगे, लेकिन अभी तो बालक है, अभी कौशलपुर से, अयोध्या से बाहर तो निकले नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने क्रमबद्ध सुखों का वर्णन किया। पूर्ववासियों के सुख के पहले और किन किन लोगों को सुख मिला, इसकी चर्चा हो चुकी है। कौशलपुरवासी न सुखदाता, अयोध्या की गलियों में बालक राम जब घूमते हैं, उनका दर्शन करके लोग धन्यता का अनुभव करते हैं। अच्छा, अयोध्या वालों को अभी क्यों सुख दे रहे हैं इतना? इसलिए क्योंकि अयोध्या में उत्पन्न हुए हैं लौकिक दृष्टि से, लीला की दृष्टि से। अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया है,
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म भूमि सबको प्यारी होती। और भगवान राम इसका उद्घोष भी करते हैं। एक जगह भगवान राम कह रहे हैं, बोले अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, धाम दापुरी सुख राशि। भगवान वहां विराजते हैं, भगवान वहां निवास करते हैं, इसलिए सबको सुख दे रहे हैं। एक निवेदन और करो, कौशलपुर दो हैं। कौशलपुर उन दिनों में दो हुआ करते थे, एक उत्तर कौशल और दूसरा दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल की राजधानी आरंभ से ही अयोध्या रही है और दक्षिण कौशल की राजधानी समय समय पर बदलती रही। लेकिन कथाएं ऐसी प्राप्त होती हैं कि जिन दिनों में भगवान राम का अवतरण हुआ, उन दिनों में दक्षिण कौशल की राजधानी माहिष्मती नगरी हुआ करती। वहां के राजा महाराज भानुमंत थे और महाराजा भानुमंत की बेटी का नाम ही भानुमती था, जिन्हें कौशल्या के नाम से जगत जानता है। आज के संदर्भ में छत्तीसगढ़ ऐसा कहा जाता है। तो कौशल दो थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। जब महाराजा भानुमंत ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के साथ किया, तब दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ का साम्राज्य दहेज में बेटी को दे दिया। अब दोनों कौशल एक साथ मिल गए। लेकिन यहाँ जिस कौशल की बात हो रही है, भगवान राम जब कह रहे हैं मम धाम दापुरी सुख राशि, तो धामदा तो अयोध्या ही है। भगवान की जन्म भूमि अयोध्या ही। अवध के लोग सारा सुख प्राप्त कर रहे हैं, यही विधि राम। जगत पितु माता कौशलपुरवासी न सुखदाता। जगत के माता पिता हैं। सांसारिक माता पिता के संबंध में भी यदि थोड़ा विचार किया जाए, अब हम पुत्र लोग माता की ममता का महत्व कहाँ समझ पाते हैं? पिता के दुलार का महत्व हम जैसे लोग कहाँ समझ पाते हैं? सांसारिक माता पिता भी इतने महान होते हैं कि अपनी संतान के लिए बड़ा से बड़ा त्याग माता पिता करते हैं। दैनिक जिंदगी में हम और आप देखते हैं। हमारा अस्तित्व इस रूप में आज इसलिए है क्योंकि यह रूप हमें हमारे माता पिता ने दिया है। यदि माता पिता जन्म न दिए होते, यदि माता पिता लालन पालन न किए होते, यदि माता पिता शिक्षा संस्कार न दिए होते, तो क्या कोई व्यक्ति आज जिस रूप में स्थापित है वह स्थापित हो पाता? ये हमारे माता पिता की ही देन है। इसलिए तो वेद कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। ये देवता ही। मैंने एक कथा सुनी थी बहुत पहले, और उस कथा में हमने ये सुनी थी कि ये जो कथा अभी मैं रखने जा रहा हूं आपके बीच, यह कथा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, ऐसा हमने सुना। और माता के संबंध में है, माता कितनी महान होती। यह निवेदन मैं केवल और केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं, जगत के माता पिता हैं। सांसारिक माता पिता अपने संतान के लिए इतना कुछ करते हैं, तो जगत के माता पिता के संबंध में क्या कहा जा सकता है? वो कितना महान होगा।
तो आइए, स्वामी करपात्री जी महाराज जिस कथा को कहते थे, उनसे जिन आचार्यों ने सुना, उनसे हमने एक कथा सुनी। किसी गांव में एक वृद्धा माता जी रहती थी, बड़ी गरीब, और उसका एक ही बेटा था। लड़का बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, आमदनी का कोई साधन था नहीं। मेहनत मजदूरी करती थी माता जी, और मेहनत मजदूरी से जो भी उपलब्धि हो जाती थी, उसी से परिवार का संचालन होता था। माता तो माता है, अपने कलेजे के टुकड़े का इंतजार करती थी। देर रात को आता था, कमाता धमाता कुछ नहीं था। माता मेहनत मजदूरी करके जो भी उपलब्ध करती थी, भोजन बनाकर तब तक नहीं खाती थी जब तक बेटा ना आ जाए। घूम घाम के देर रात को आता था। पहले अपने पुत्र को भोजन कराती थी, बच जाने पर माता भोजन करती थी। इस तरह बड़े त्याग के साथ बेटे को पाला। देर रात तक घूमने के कारण धीरे धीरे लड़का बिगड़ने लगा, और इस हद तक बिगड़ गया कि वह एक नगर वधू के चक्कर में पड़ा। नगर वधू ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे घर में मैं जाने के लिए तैयार हूं। उसने भी कहा यही तो हम भी चाहते हैं। लेकिन उस नगर वधू ने, उस कन्यांगना ने एक शर्त रख दी। बोले मैं तुम्हारे हृदय की मल्लिका तो तब बनूंगी जब तुम अपनी मां का कलेजा काट कर मेरे सामने लाओ। यह परीक्षा थी उसकी। सत्य भी हो सकता है। लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उसे प्राप्त करने के लिए उसने ठान लिया कि आज मैं अपनी मां का कलेजा काटूंगा ही, और अपनी प्रेमिका के पास लाकर रख दूंगा ताकि यह मेरी हो जाए। देर रात को आया, मां भोजन बनाकर बेटे का इंतजार कर रही थी अन्य दिनों की तरह। चाकू लेकर आया, मारा चाकू, मां का कलेजा निकाला, हथेली में रखकर, बहुत जल्दीबाजी में है, वो अपनी प्रेमिका के पास पहुंचना चाहता है। मां का कलेजा काटकर हाथ में रखकर जैसे ही चलने को हुआ, हड़बड़ी में दरवाजे के चौखट में पैर थोड़ा सा फंसा और वह बालक, वह लड़का गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसके हाथ में मां के कलेजे का टुकड़ा जो धरा गया था वो दूर छिटक गया, और जब वो कलेजा दूर छिटक कर गिरा तो कलेजे से आवाज आई, ए मेरे पुत्र, तुझे चोट तो नहीं आई? वह नालायक उठा और कलेजे के टुकड़े को हाथ में लेकर पहुंचा उस नगर वधू के पास। प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा, देखो तुमने जो कहा था मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, अब तुम चलो। और तब उसने कहा, जिस माता ने तुझे जन्म दिया, जिस माता ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस योग्य बनाया, तू उस माँ का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा? लौट जाओ जैसे आए। ये एक सांसारिक माँ की कहानी है। सांसारिक माँ इतनी महान होती है तो जगत की माँ, जगत के पिता कितने महान होते हुए, कितने महान होते होंगे। और इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। और भगवान शंकर जब श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या गए हुए थे एक दिन, तो महाराज दशरथ चक्रवर्ती जी से भगवान शंकर ने भी कह दिया था, राजन चाहे अगर पीयूष कोए
गरल में भी बदल डाले अगर चाहे जगत को ये, पल भर में मसल डाले इन्हें सामर्थ्य पूरी है। जगत के ये रचैया है, लगा दे पार नैया को, ये नैया के खिवैया है। वशिष्ठ जी ने भी अनुमोदन किया था। भील और ब्राह्मण के दिल में है मोहब्बत राम की, सब हृदय से कर रहे हैं आज इज्जत राम की। तपसी सारे जानते हैं क्या है ताकत राम की, महलों से कुटीरों तक है जरूरत राम की। महलों से कुटीरों तक, क्योंकि यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुरवासी न सुखदाता। इसी के साथ वाणी विराम। सादर आमंत्रित करो आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत